विषयश्चाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। प्रत्येक ग्रंथ का एक प्रतिपाद्य विषय होता है, फिर वो उसका उद्देश्य होता है। प्रयोजन क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ के सुनने का अधिकारी कौन है और इससे हमारा संबंध क्या है। इन चार बातों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो भागवत का विषय क्या है, इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। कैतव माने कपट, और प्रोज्झित कैतव माने कपट से रहित, माने निष्कपट धर्म का हम वर्णन करेंगे। किसी ने पूछा तो क्या धर्म भी कपट रूप होता है? आप यदि निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? तब कहते हैं कपटपूर्ण, पहले तो धर्म का स्वरूप समझे, धर्म किसे कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में धर्मराज के दूतों ने धर्म की परिभाषा करी। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। वेदों ने जिसको जो आज्ञा दी है वही जीव का धर्म है। वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर, ये सब वेद के वचन हैं। तो वेदों ने जो कहा है वही हमारे लिए धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मः, और अधर्म क्या है? अधर्मस्तद विपर्यय है, उसके विपरीत आप जो कर रहे हैं वो सब अधर्म है। वेद विरुद्ध जो भी आचरण है आपका वो अधर्म है। अब वेदों ने कहा माता पिता की सेवा करो, देव बुद्धि से करो। अब कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर रहा है तो वो धर्माचरण कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, वेद की आज्ञा का अनुसरण कर रहा है। किंतु कपटपूर्ण धर्म कब हो जाता है कि कोई सेवा तो कर रहा है पर उसकी सेवा में उद्देश्य कुछ और है। क्या? बोले पिताजी ने जिसको जितना देना था भाइयों को बंटवारा कर दिया, पर अभी भी पिताजी के पास बहुत सारा माल गुप्त है, गड़ा हुआ धन है, वो अभी तक किसी को बताया नहीं है। यदि मैंने 4-5 साल जम के सेवा कर ली तो पक्का मेरे को ही मिलेगा। इसलिए पिताजी की खूब मालिश हो रही है, सेवा हो रही है, बादाम के हलवा खिलाए जा रहे हैं। तो ये जो सेवा का कार्य है उसमें कपट है, क्योंकि सेवा वो पूरी तरह धर्म का पालन निष्काम भाव से नहीं कर रहा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः, जिसमें फल की अन्य फल की इच्छा हो कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, यदि ऐसी भावना से आप सेवा कर रहे हैं तो ये कपटपूर्ण धर्म है। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः, वो कैतवपूर्ण धर्म है। और निष्कामो यो भवे धर्म स शुद्ध परिकीर्तितः, निष्काम भाव से किया हुआ वह धर्म ही विशुद्ध धर्म कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे ही निष्काम धर्म का निरूपण किया गया है जिसमें कोई अन्य फल की इच्छा ना हो। जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सोरा उर निज गेह। वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी को 14 स्थान बताए रहने को, तो सबसे बढ़िया स्थान कौन है कि जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जिसको देना भी चाहें तो भी हाथ जोड़ लेता है, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी जो स्वीकार नहीं करता, ऐसा जो निष्काम भक्त है वो आपके लिए सबसे सुंदर उसका अंतःकरण आपका निवास स्थान है। हनुमान जी को भगवान ने बहुत कुछ देना चाहा, हनुमान जी ने कभी नहीं लिया। राम जी ने बहुत कहा, हनुमान तुमने सुग्रीव को मंत्र दिया और मुझसे मिला करके किष्किंधा का राजा बना दिया। तुमने विभीषण जी को मंत्र दिया, मुझसे मिलवाया और उसको लंकाधिपति बना दिया। और अब आज मैं भी अयोध्या के पद पर प्रतिष्ठित हो चुका हूं। हम सबको पद मिला पर तुम्हें कोई कुछ नहीं मिला, तुमने दूसरों को पद दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो मुझसे भी मिलाया और पद पर भी बैठाया, सबको पद दिलवाया, पर अपने लिए कुछ पद नहीं मांगा। इसलिए आज मैं अयोध्या नरेश गद्दी पर बैठकर तुमसे कहता हूं, जो चाहिए मुझसे मांगो। हनुमंतलाल जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार पद का तो मैं बहुत लोभी हूं, तो मांगो कौन सा पद चाहिए, तुम जो मांगोगे वही पद मिलेगा। हनुमंतलाल जी बोले, महाराज मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए जो अंत में त्याग ना पड़े। संसार के जितने पद हैं बैठने के बाद एक दिन छोड़ने पड़ते हैं, और उसके बाद जब पद छूटता है तो उसमें भूत लग जाता है, भूतपूर्व। और मेरे नाम में तो भूत वैसे ही भागता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए जिसमें भूत लगे, और एक पद से मेरे को संतोष भी नहीं है। तो क्या चाहिए? हनुमंतलाल जी ने तुरंत राम जी के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और कहा, हमें तो ये दोनों पद प्रदान कीजिए, क्योंकि ये वो पद हैं जिनको पाकर के कभी भूतपूर्व नहीं होना, और इन पद को जिसने पा लिया उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे निष्काम हनुमंतलाल जी जो सेवा में निरंतर परायण रहते हैं और निरंतर हरि का भजन करते हैं, पर मांगते कुछ नहीं है, उसका परिणाम क्या होता है कि स्वामी को भी अपने वश में कर लिया है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे राम। राम जी को वशीभूत कर लिया। तो ये है निष्काम भक्ति का चमत्कार। तो ऐसी ही निष्काम प्रीति भगवान में हो, ये भागवत का मुख्य विषय है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, और अत्र शब्द में यह ध्वनि है, अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से निष्काम भक्ति का वर्णन भागवत में है वो अन्य किसी ग्रंथ में मिलने वाला नहीं है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले, निर्मत्सराणाम सताम, निर्गता मत्सरः, जिसके भीतर से मन से मात्सर मिट गया हो। मात्सर क्या है? मत्तः अग्रे सरती, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, कहां से कहां पहुंच गया, अब कुछ भी हो जाए इसको पटक देनी है, इसको जहां की तहां पहुंचाना है। तो परोत्कर्ष असहनम मत्सरः, दूसरे का उत्कर्ष तरक्की यदि आपसे सहन नहीं हो रही तो जान लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर और मत्सर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये भीतर घुसा जो मत्सर है ये बड़ा खतरनाक है और बड़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए सताम का विशेषण गिनाया, निर्मत सराणाम सताम। सताम माने सत्पुरुष, तो सत्पुरुष तो भले होते हैं, पर नहीं, बड़े बड़े सत्पुरुषों में भी ये मच्छर पाया जाता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये ईर्षा त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। जहां अपने से अधिक कोई उड़ता हुआ नजर आया, बस हमको चुभने लगता है कि यहां कैसे पहुंच गया। तो ऐसा मात्सर जिसके भीतर छुपा है, बैठा है मच्छर बनके, वो भागवत सुनने का पात्र नहीं है। निर्मत सराणा, निर्गता मत्सरः, मच्छर को निकालो। जब किसी की तरक्की से आपके मन में प्रसन्नता आने लगे, तब समझो आप भागवत सुनने के अधिकारी हो गए। उस मात्सर्य को मार करके कथा में आओ। बोलो राधे 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 राधे। बहुत से लोग तो कथा ही मात्सर्य के वशीभूत होके कराते हैं। अरे साहब, अमुक सज्जन ने कथा करवाई, बड़ी जोरदार कथा हुई साहब, कितनी लंबी शोभा यात्रा निकली और कितने कलश थे और कैसा विशाल प्रचार प्रसार था और क्या गजब की भोजन व्यवस्था थी और कितना बढ़िया नाच गाना हुआ। तो अब कुछ भी हो जाए उससे 21 करके अपने को दिखाना है, मूछ वाली बात है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना है,
ऐसी शोभा यात्रा निकालना है। तो बहुत से लोग इसमें भी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमारा नाम, हमारी समिति ने और हमने ऐसी कथा कराई जो आज तक कोई नहीं करवा पाया। तो जो भागवत की पहली शर्त है कि भाई निर्मत्सर होके कथा सुनोगे तो ही फलीभूत हो गई, वहां मात्सर्य के कारण ही यदि आप करा रहे हैं तो फल उसका कैसे मिलेगा। गाय का दूध यदि अमृत जैसा गुणकारी है तो उसकी शर्त भी है, पात्र भी पवित्र होना चाहिए। खट्टे बर्तन में रख दोगे तो दूध भी फट जाएगा, फिर दूध की जो गुणवत्ता है वो जैसी होनी चाहिए वो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पर दूध फट भी गया तो छेना बना के उसका और ढंग से उपयोग हो जाएगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, परंतु जितना उसका लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भागवत वैसे तो कैसे भी सुनो फलीभूत तो होगी, पर उसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो पूरी तरह निर्मत्सर होकर के सुनो, तभी लाभान्वित तो होगे। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होगा? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इस ग्रंथ के श्रवण करने से तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव वस्तु क्या होती है? 3 अर्थ किए आचार्यों ने। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव कहा जाता है। तो तुम्हें उस तीनों के वास्तव स्वरूप का ज्ञान होगा। उसका ज्ञान हो जाने से क्या होगा? बोले शिवदम, जीव जगत और माया के स्वरूप को जान लिया तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। अच्छा, कल्याण होगा कि नहीं होगा वो तो मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी हमें क्या फायदा हुआ? बोले तापत्रयोन्मूलनम, जो दैहिक दैविक भौतिक तापों में आप तप रहे हो दिन रात, इसके श्रवण से तुम्हारे जीवन से तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। और क्या लाभ होगा? बोले सद्यो हृदयवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। सुनने के बाद क्या होगा उसकी तो छोड़ दो। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, केवल सुनने की इच्छा मात्र आपके भीतर प्रबल हो गई कि मुझे कथा सुनना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करते ही तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी पल आपके हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, विराजते नहीं कहा। आप लोग विराजमान हैं, कोई काम आ गया तो धीरे से खिसक लिए। अवरुद्ध कब कहाँ जाएंगे? जब आदेश दिया जाए कि गेट बंद कर दो भाई। अब तो 7 बजे के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप फिर विराजमान नहीं अवरुद्ध कहे जाएंगे। क्या करें, कथा में फंस गए आज भैया, अब तो 7 बजे के बाद ही निकलना हो पाएगा। तो चाहते हुए भी यदि आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो आप अवरुद्ध हैं, और जब चाहो तब जाओ, चले जाओ तो आप विराजमान हैं। तो ठाकुर जी भागवत सुनने वाले श्रोता के हृदय में आके विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान हृदय में बंधक बन जाते हैं। सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा चमत्कार है तो फिर लोग सुनने क्यों नहीं आते? तो शुश्रूष भी का विशेषण पहले बताया, कृत भी। कृत भी का मतलब सुकृत भी। जब तक आपका सुकृत माने पुण्य, जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक आपके मन में सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। व्यंजन बहुत हैं, एक से एक स्वादिष्ट हैं, पर आप रोगी हैं तो मुंह खराब है, वैसे मुंह कड़वा हो रहा है, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, तो वो सारे व्यंजन व्यर्थ हैं आपके लिए, चाहे जितने बढ़िया हो। जब बुभुक्षा हो, खूब जबरदस्त भूख लग रही हो, उसके लिए उसका महत्व है व्यंजनों का। वो उस समय चाव भाव के साथ जो पाएगा और तृप्ति का अनुभव करके स्वाद का आनंद लेगा, वो रोगी व्यक्ति थोड़ी ले सकता है। उसी प्रकार ये अद्भुत रस है, पर इस रस का स्वाद लेने वाला कोई सुकृति होना चाहिए, पुण्यात्मा। जिसका पुण्य प्रबल होता है उसी के मन में कथा सुधारस पान करने की उत्कंठा उत्पन्न होती है।
और यदि नहीं है पुण्य बल तो आप कितना भी कार्ड भेज दो, कितने भी टेलीफोन कर दो, भाई साहब बड़ा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है, एक बार आके सुनो तो सही। तो जवाब एक ही मिलेगा, महाराज तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना वक्त कहाँ। तो बिना पुण्य बल के आप सुनने की उत्कंठा आपके भीतर जगेगी ही नहीं। शुश्रूष भी तत्क्षण। भागवत है क्या चीज? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, जो उस परम तत्व का बोध कराने वाला है। वेद को निगम कहते हैं। निगम क्या है? बोले कल्पतरु, ये कल्प वृक्ष है। कल्पतरु मतलब कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु, जो आपके भीतर उत्पन्न हुए संकल्प को तुरंत पूर्ण कर दे उसको कल्पतरु कहते हैं, कल्प वृक्ष। उसके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वही पूर्ण हो जाएगी। तो वेद कल्प वृक्ष हैं। वेदों को कल्प वृक्ष क्यों कहा? क्योंकि कल्प वृक्ष भी मनोरथ की सिद्धि करता है और वेदों के मंत्र भी समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाले हैं। वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो आपकी हर कामना को पूर्ण कर सकते हैं। मृत्यु को भी टालने की सामर्थ्य रखने वाले मंत्र हैं, महामृत्युंजय जैसे, इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहा। और गलितम फलम, उस वेद रूपी वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा। किसी ने कहा महाराज बहुत पका हुआ फल ऊंची डाली से गिरे तो फूट जाता है, तो जो भागवत रूपी फल है वो फूटा हुआ फल है क्या? व्यास जी कहते नहीं, फूटा हुआ नहीं है। फूटा क्यों नहीं? वेद की उच्च शाखा से गिरा तो फिर फूटा क्यों नहीं? तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि बोले गिरा जरूर है पर डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट आया। सबसे पहले श्रीमन नारायण के मुखारबिंद से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा जी से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये धम्म से नीचे नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली के द्वारा शिष्य प्रशिष्य परंपरा के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है और रस से लबालब भरा हुआ भी है।